जब कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है या फिर एक सीरियस टाइप का ऑफेंस कमिट होता है, उसको माना जाता है ऑफेंस अगेंस्ट द होल सोसाइटी। सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट ही नहीं, एक पूरा सोसाइटी के अगेंस्ट वो क्राइम कमिट किया है ऐसा माना जाता है। दैट मीन्स सोसाइटी एट लार्ज। इसी के साथ स्टेट रिप्रेजेंट करता है पीपल को इन इट्स कलेक्टिव कैपेसिटी। तो जब भी कोई क्राइम होता है समाज में, तो स्टेट के अगेंस्ट पर क्राइम हुआ है ऐसा माना जाता है। और क्रिमिनल केस में स्टेट को, मतलब जो विक्टिम है, उनको जो पार्टी रिप्रेजेंट करते हैं उनको बोला जाता है प्रोसिक्यूशन। और प्रोसिक्यूशन मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट में केस को वकालत करेंगे। तो जो इंसान एक विक्टिम का पक्ष कोर्ट में रखेंगे क्रिमिनल केस में, उनको बोला जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो यहाँ पर ये जो केस का नाम आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए वर्सेस स्टेट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या? तो स्टेट यहाँ पर विक्टिम है, यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर यही स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए आज जान लेते हैं एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि एक लोक अभियोजक कौन होते हैं, कैसे इनका अपॉइंटमेंट होता है, इनका क्या काम होता है। तो चलिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में डिटेल में जानते हैं एंड सेक्शन 24 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है, ये तो आपको पता चल गया है। अब इसका क्या काम होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो सबसे पहले इन अ नटशेल एकदम छोटा करके जो ऑफेंस हुआ है उसको कोर्ट में बोलना पड़ता है, एविडेंसेस देना पड़ता है, विटनेसेस को एग्जामाइन करना पड़ता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक सरकारी वकील कोई क्रिमिनल रिवीजन में, क्रिमिनल अपील में और इन एनी अदर मैटर कोर्ट ऑफ सेशंस और हाई कोर्ट में वकालत करते हैं। एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोई भी मैटर में अपीयर कर सकते हैं बिफोर एनी कोर्ट, और जो मैटर उनके ऊपर इंट्रस्ट करके दिया गया है, दैट इज सेक्शन 301 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। 301 के बारे में हम लोग डिटेल में कोई और वीडियो में समझेंगे। और ये जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि एपीपी है, इसके बारे में भी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर कभी भी कोई भी एक्यूज्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सुनील कुमार पाल वर्सेस फोर्टा शेख, ये केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोई भी पुलिस या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एडवाइस भी दे सकते अगर ये रिक्वायर्ड हो। और इसी के साथ पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने मर्जी से कोई भी केस से वो अपने आप को कोर्ट के कंसेंट ले करके, मतलब कोर्ट के परमिशन ले करके कोई भी केस से अपने आप को विथड्रॉ कर सकते, मतलब पीपी बोल सकते मैं ये केस को रिप्रेजेंट नहीं करूंगी। दैट इज सेक्शन 321 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब यहाँ पर एक छोटा चीज समझ लीजिए, ये जो टर्म पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, यहाँ पर इंक्लूड होता है एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये लोगों को अपॉइंट किया जाता है हाई कोर्ट एंड सेशंस कोर्ट में वकालत करने के लिए, यानी कि प्रोसिक्यूशन संभालने के लिए। और जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, इनको अपॉइंट किया जाता है जो मजिस्ट्रेट्स कोर्ट होता है वहां पर प्रोसिक्यूशन संभालने के लिए। और अभी आप यहाँ पर ये दो डिवीजन को देखिए। तो यहाँ पर जो केस है वो इंस्टीट्यूट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ अ पुलिस रिपोर्ट, मतलब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन की है, उसके बाद चार्जशीट फाइल की है अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 2 ऑफ द सीआरपीसी। एंड इसके आधार पर, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जो केस इंस्टीट्यूट हो रहा है वहां पर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। और अभी ये जो डिवीजन है जहां पर कंप्लेंट आ रहा है, कंप्लेंट केस मतलब आप डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के पास जा करके कोई भी कंप्लेंट कर रहे हो, और यहाँ पर बेसिकली कंप्लेनेंट कंडक्ट करते हैं। ऐसे केसेस पर कंप्लेनेंट जो वकील को अपॉइंट करेंगे वो वकालत करेंगे। बट अगर यहाँ पर ये मैटर पर कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट का सवाल आ जाता है, तब अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यहाँ पर अपॉइंट कर सकते हैं। और ये बोला गया था मुकुल दलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सेक्शन 2 क्लॉज यू में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि लोक अभियोजक का डेफिनेशन दिया गया है, यहाँ पर बोला जाता है जो इंसान को सेक्शन 24 के अंदर अपॉइंट किया जाता है और जो इंसान एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शन देने पर काम कर रहे हैं, उनको बोला जाएगा एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर। बट जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, इनको सेक्शन 24 में इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। और ये जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोला गया है, इनका डेफिनेशन क्लॉज यू ऑफ सेक्शन 2 में इनकॉर्पोरेट नहीं होता है
और इनका अपॉइंटमेंट भी सेक्शन 24 के अंदर नहीं आता है और इसी के साथ कोई सेपरेट डेफिनेशन भी नहीं दिया गया है सीआरपीसी में। तो सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 बोलता है दैट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट करने के लिए, और सबसेक्शन 2 बोलता है दैट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करेंगे कोई भी डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया के लिए, और सबसेक्शन 3 बोलता है दैट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करेंगे डिस्ट्रिक्ट के लिए और एक से ज्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करेंगे। और सबसेक्शन 4 बोलता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सेशंस जज के साथ कंसल्ट करने के बाद एक नाम का पैनल प्रिपेयर करेंगे जहां पर उन्होंने जो नाम रिकमेंड करेंगे वही लोग डिस्ट्रिक्ट के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि एक अतिरिक्त लोक अभियोजक बनने के लिए एक नाम का पैनल प्रिपेयर करेंगे। और सबसेक्शन 5 बोलता है दैट जो पैनल नाम का जो पैनल डीएम सेशन जज के साथ कंसल्ट करके सबसेक्शन 4 के तहत प्रिपेयर कर रहे हैं वहां पर जो नाम दिया गया है वहीं से ही राज्य सरकार एक पीपी को अपॉइंट करेंगे, और वो लिस्ट में कोई नाम नहीं है ऐसा कोई व्यक्ति को राज्य सरकार अपॉइंट नहीं कर सकते। और अभी आती हूँ सबसेक्शन 6 पर। सबसेक्शन 6 बोलता है अगर कोई गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर कैडर बना के रखा है फॉर द पर्पस ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करने के लिए, देन जो कैडर स्टेट गवर्नमेंट बनाया है वहीं से ही चुना जाएगा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। और अदरवाइज अगर ऐसा कोई कैडर नहीं रहता है तो डीएम जो पैनल क्रिएट किए है वहीं से ही अपॉइंट किया जाएगा। और अभी सबसेक्शन 7 कहता है दैट सबसेक्शन 1, 2, 3 एंड 7 पर जो हम लोग अपॉइंटमेंट के बारे में देखे पीपी के एंड एपीपी के, यहाँ पर बोला गया है एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो जो इंसान को एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में अपॉइंट किया जा रहा है उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए 7 साल का, मतलब उनका प्रैक्टिसिंग करियर होना चाहिए नॉट लेस देन 7 इयर्स। और अभी सबसेक्शन 8 बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। तो जो इंसान को एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में अपॉइंट किया जा रहा है उनका एलिजिबिलिटी यानी कि उनका योग्यता होना पड़ेगा 10 साल। तो 10 साल का प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस उनके पास होना पड़ेगा। और जहां पर कोई भी सफिशिएंट रीजन होने के वजह से एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किया जा रहा है वहां पर उनका जो रेम्यूनरेशन है वो देना पड़ेगा जो विक्टिम है और उनका जो डिपेंडेंट्स है उनके द्वारा। और ये बोला गया था इन द केस ऑफ फूल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में। तो ये था पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे एक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि सेक्शन 25 एंड डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन दैट इज सेक्शन 25 कैपिटल ए ऑफ द सीआरपीसी। यहाँ पर बोला गया है इनका फ्रेमवर्क कैसा है, वर्किंग प्रोसीजर कैसा है और कैसे एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास केस पहुंचता है। तो इसके बारे में आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर आया है एक लाइक दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।